नमस्ते प्यारे साथियों, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ। शुरू करते हैं क्लास को फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड 5 मिनट में टॉप 25 क्वेश्चंस करेंगे। मौलिक अधिकार से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो पीसीएस के एग्जाम हो या फिर वन डे के एग्जाम हो, क्वेश्चन बनता ही बनता है। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आप आंसर लगा के आएंगे भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है अपने पास। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या मूल रूप से कितनी है? तो भाई वर्तमान में मूल रूप से अगर पूछे तो 7 थी और वर्तमान में पूछेंगे तो 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कौन सी संस्था को सीधे आवेदन किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की व्याख्या और रक्षा करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया न्यायपालिका को। किसको भाई? न्यायपालिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब कैसा राइट है? एक लीगल राइट है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बाबा साहेब अम्बेडकर ने किसे सबसे महत्वपूर्ण अधिकार बताया? तो सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार बताया वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही बताया। नेक्स्ट देखिए, संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई संविधान के अकॉर्डिंग मौलिक अधिकारों का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है? राज्य को सशक्त बनाना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, आर्थिक विकास सुनिश्चित करना या कर संग्रह करना। और इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाता है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट देखें, मौलिक अधिकारों का विस्तार और लागू करने का अधिकार किसके पास है? तो आप ध्यान रखेंगे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा मौलिक अधिकार जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को रोकता है? और इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में दिया गया है। नेक्स्ट देखो, धार्मिक स्वतंत्रता के तहत व्यक्ति को किस अधिकार की गारंटी दी जाती है? तो भाई व्यक्ति को किस प्रकार के किस प्रकार के अधिकार की गारंटी दी जाती है? उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाता है। पूजा करने की स्वतंत्रता भी है, धर्म का प्रचार करने की आजादी भी है, धर्म का पालन करने की भी आजादी है। नेक्स्ट, भारत में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक, भाषा या जातीय अल्पसंख्यकों को उनके सांस्कृतिक अधिकार देता है? तो अल्पसंख्यकों की जब बात होगी आर्टिकल 29 और 30 लगाएंगे। यूपीपी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखो, राइट टू प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण रोकने का अधिकार किस उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से मनाही करता है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे। क्या भाई? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा का अधिकार आरटीई राइट टू एजुकेशन भारत में किस वर्ग के बच्चों के लिए लागू है? तो ये आप ध्यान रखेंगे भाई, किस 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। क्या भाई? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन दिया गया है। अनुच्छेद 24 के तहत किन स्थानों पर बच्चों से काम करने पर प्रतिबंध है? तो खतरनाक उद्योग और कारखाने राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखो, अनुच्छेद 14 जो है वह किससे रिलेटेड है? अनुच्छेद 14 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान का भाग 3 किससे रिलेटेड है? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भाग 3 आएगा तो मौलिक अधिकार लगा देना है। क्या है? मौलिक अधिकार 12 से लेकर अनुच्छेद 35। नेक्स्ट देखो, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हमारा यूएसए होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसलिए यह क्वेश्चन भी बनता है कि भारत ने मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? भारत में जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए हैं। नेक्स्ट देखो, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो यूएसए, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आपने आंसर लगा के आना है 12 से लेकर 35। क्या ध्यान रखेंगे? 12 से लेकर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है भाग 3 को। क्या भाई? भाग 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मूल अधिकार मूल कहलाता है क्योंकि वह, ध्यान रखेंगे, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो वर्तमान की बात करेंगे तो 6 मौलिक अधिकार, आपने आंसर लगा देना है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है।
कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार है विद आर्टिकल, आपने मुझे ऑफलाइन कमेंट करके आंसर करना है। नेक्स्ट देखिएगा, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, ये चीज आपने ध्यान रखना है। डियर फ्रेंड्स, ये थे इंडियन पॉलिटी के फंडामेंटल राइट के टॉप 25 क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। क्लास कैसी लगी बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो याद से चैनल को सब्सक्राइब जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया।